नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावनाएं बनती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मोटिवेशनल कोट, सफ़र कभी आसान नहीं होता, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। कल भी चुनौतियाँ थी, आज भी है। कुछ उम्मीदें टूटी है, कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन हौसला अभी अभी जिंदा है और कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो ये दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टार्ट। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश को? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? जो भी फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या 86वां? 86वां। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां, 74वां, 61वां या 52वां? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 74वें संवैधानिक संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है बलराम जाखड़, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है मनोहर जोशी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग एक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या वैधानिक या कार्यकारी या न्यायिक? चुनाव आयोग कैसा निकाय है? तो सही आंसर है चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कह रखा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? 3, 5, 4, 5 और 6। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 आदर्श है। कौन कौन से? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक, पांचवा है गणराज्य। ये प्रस्तावना में 5 आदर्श है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, न्यायपालिका के पास या प्रधानमंत्री के पास? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका के पास है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका राइट है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या 5? कौन से भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? नागरिकता का मौलिक अधिकारों का तो भाग 3 में है और नागरिकता का प्रावधान किस में है? तो ये भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1946 या 26 नवंबर 1949? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 61, 52, 97 या 100? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 61। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई? समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रूस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑस्ट्रेलिया से ये समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, या राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में हो सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या हिदायतुल्लाह? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा एक सदन है, अस्थायी, स्थायी, न्यायिक या कार्यकारी? राज्यसभा एक सदन है, कैसा सदन है? तो ये राइट आंसर है इसका, ये स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर बी 25 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या एस राधाकृष्णन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो पहले कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पहले थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण किस संशोधन से बढ़ाया गया? 104वां संशोधन, 101वां संशोधन या 86वां संशोधन या 73वां संशोधन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 104वां संविधान संशोधन से लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण में संशोधन बढ़ाया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट।
नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से या जापान से? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से ये लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है या नागरिकता से या नीति निर्देशक तत्व से या संघ से? तो भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के या सर्वोच्च न्यायालय के? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? शुद्ध संघीय, संघात्मक, एकात्मक झुकाव वाली या पूर्ण एकात्मक या परिसंघात्मक? भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, संघात्मक एवं एकात्मक झुकाव वाले संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना जरूरी है न्यूनतम। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सही आंसर है यहाँ पे 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्य बनने की, तो ये दोस्तों है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां? संविधान में कितनी अनुसूचियां? 10, 11, 12 या 14? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है।
अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद या 4 या 6 वर्षों के बाद? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? अगर संविधान में संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 368 या 370? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन से संबंधित। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? 24वें संशोधन द्वारा, 42वां या 44वां या 52वां? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 52वें या 61वें? पंथ निरपेक्ष शब्द तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय संसद का गठन किनसे होता है? लोकसभा और विधानसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से या राज्यसभा और विधान परिषद से या राष्ट्रपति और लोकसभा से? सही आंसर रहेगा यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिपरिषद? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? सही आंसर इसका विधायी निकाय संसद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू जारी रखिएगा दोस्तों, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आपको हमारा ये कंटेंट और छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी मेहनत को कंटिन्यू बना के रखिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको, अपना और अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।